हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। मैं आर.एन. चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ केमिस्ट्री। तो हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अपनी जो तीसरी यूनिट चल रही थी एल्डिहाइड कीटोन, आज मैं उसका कौन सा नंबर का लेक्चर लेके आया हूँ? 11वें नंबर का लेक्चर लेके आया हूँ। ठीक है ना। इस 11वें नंबर के लेक्चर में जो हम बात करेंगे वो करेंगे अगली वाली रिएक्शन का, जिसका नाम होगा मैनिक क्षार मैनिच रिएक्शन। ठीक है ना। अब तक मैं आप लोगों के लिए बता देता हूं मैं एल्डिहाइड और कीटोन की कौन कौन सी केमिकल रिएक्शन करवा चुका हूं। देखो, पहली अपनी अभिक्रिया थी जिसका नाम था बेंजोन संघनन अभिक्रिया, मतलब बेंजोन कंडेंसेशन अभिक्रिया। दूसरी थी अपनी एल्डोल संघनन अभिक्रिया, मतलब एल्डोल कंडेंसेशन। तीसरी थी अपनी पर्किंग रिएक्शन। चौथी थी अपनी नोवेनजेल रिएक्शन। चौथी रिएक्शन कौन सी थी? अपनी नोवेनजेल रिएक्शन। ठीक है ना। पांचवें नंबर की अब जो मेथड की बात करेंगे वो होगी अपनी मैनिक अभिक्रिया, मतलब मैनिक रिएक्शन। तो चलो कर लेते हैं। उसके बाद पांचवें नंबर की रिएक्शन का नाम कौन है? मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन। तो करते हैं इसके बारे में बात। तो देखो, ध्यान से समझना आप चीजों को। ठीक है। पांचवें नंबर की जो अपनी मेथड है उसका नाम है मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन। मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन। ये लो, ये अपने पांचवें नंबर की मेथड है जिसका नाम है मैनिक अभिक्रिया, मतलब मैनिक रिएक्शन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। क्या मैनिक अभिक्रिया, मैनिक जो रिएक्शन है, आप लोगों को पता है कि जितनी भी केमिकल रिएक्शन आ रही है, चाहे वो बेंजोन संघनन हो या एल्डोल कंडेंसेशन हो या फिर पर्किंग रिएक्शन हो या नोवेनजेल रिएक्शन हो या मैनिक अभिक्रिया, या जो आने वाली रिएक्शन है वो सब के सब आप लोगों को पता है इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नहीं, एक चीज मैं आप लोगों के लिए बता देता हूँ। देखो, आप अच्छी तरीके से इस चीज को जानते हो कि जैसे ही मेरी कंप्लीट यूनिट खत्म हो जाएगी, जैसे मैंने इसको बिल्कुल फिनिश कर दिया, मैंने बोल दिया हाँ भाई कंप्लीट है मेरी यूनिट, उसके बाद मैं यूनिवर्सिटी की 5 या 6 साल की प्रॉब्लम आप लोगों के सामने निकलवा दूंगा। बिल्कुल नोट्स तो मैं जो चीज लिखवा रहा हूं ना उसका एक एक वर्ड कहीं से भी मिला लेना, एग्जाम में पूरे का पूरा पेपर यहीं से आता है। ये तो आप लोगों ने जो ऑफलाइन में पढ़े वो अच्छी तरीके से देख ही चुके हैं आप लोग। मैं बता देता हूं, जब मैं आपको 5 या 6 साल की यूनिवर्सिटी की प्रॉब्लम बताऊंगा तो नोट्सों में से देखना आपका पूरा मैटर, एक भी वर्ड उल्टा सीधा नहीं होगा। नोट्सों के अंदर से सब कुछ मैटर मिल जाएगा। इसलिए आप बिंदास होकर आराम से नोट्स बनाओ और आराम से मस्त पढ़ो, आपका एक भी वर्ड उल्टा सीधा नहीं होगा। ये मैं जब आप लोगों के लिए प्रॉब्लम करवाऊंगा ना तब आप लोग देख लेना। ठीक है ना। जैसे मैं यूनिट को कंप्लीट करूंगा यहां पर, तब प्रॉब्लम करवाऊंगा तब आराम से देख लेना। इन नोट्सों के अंदर जो मैं आप लोगों के लिए बनवा रहा हूं इसमें एक भी वर्ड उल्टा सीधा नहीं होगा। और आपको पता है इतने शॉर्ट और इतने शूट नोट्स बनवा रहा हूं, बहुत ही अच्छे नोट्स। ये नहीं रामायण लिखवाने का मैटर, तो आप लोग मुझे जानते हो मैं कभी भी ऐसा नहीं लिखता कि रामायण को लिखवाने लग गए। मैं उन्हीं चीजों पर फोकस करता हूं जिन चीजों का मतलब होता है। ठीक है ना। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं, जिन चीजों का मतलब होता है, जो कॉन्सेप्ट वाली चीजें होती हैं, उनको ज्यादा ऐड करता हूं जिससे कि चीजें अच्छी तरीके से हम लोगों की क्लियर हो। ठीक है ना। तो करते हैं अपनी शुरुआत। पांचवें नंबर की मेथड का नाम कौन है? मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन। एक बार फिर बता दूं, 4 केमिकल रिएक्शन मैंने कौन कौन सी करवाई है। पहली करवाई थी मैंने एल्डोल कंडेंसेशन, पहली करवाई थी मैंने बेंजोल कंडेंसेशन रिएक्शन। दूसरी करवाई थी मैंने एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तीसरी करवाई थी मैंने पर्किंग रिएक्शन और चौथी करवाई थी मैंने नोवेनजेल अभिक्रिया। और अब जो बात करेंगे वो कौन सी होगी? मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन। चलो ठीक है, करते हैं शुरुआत। तो देखो, पहले मैं रिएक्शन लिख देता हूं। रिएक्शन को एक्सप्लेन करने के बाद फिर आप लोगों को पता लास्ट में हम उसकी क्या करते हैं मैकेनिज्म। एक बात अच्छी तरीके से आप लोग क्लियर कर लीजिए। अब तक यही चीज हो रही है कि पहले हम रिएक्शन ड्रॉ करेंगे, रिएक्शन को फिर एक्सप्लेन कौन करेगी उसकी मैकेनिज्म, कि जो आपका प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट कैसे बन गया है। ठीक है ना। तो मैं आप लोगों के सामने रिएक्शन को ड्रॉ कर देता हूं, आप लोग अच्छी तरीके से इसको देख लेना। तो देखो रिएक्शन, अच्छा ये तो पता है हमारी केमिकल रिएक्शन किसकी चल रही है? एल्डिहाइड और कीटोन की चल रही है। तो चलो करते हैं शुरुआत। तो देखो यहां पर लिख देता हूं मैं CH3COCH3, मतलब ये कौन है? एसीटोन, प्लस HCHO, ये कौन है? आपका फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस R2NH, ये कौन सा डिग्री अमीन? आपका 2 डिग्री अमीन। ठीक है ना। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? HCl एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। तो देखो मैं इनका IUPAC नोमेनक्लेचर कर देता हूं, उसके बाद में हम प्रोडक्ट बनाएंगे। आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो ये किसका मेंबर होता है? कीटोन का पहला मेंबर होता है एसीटोन। तो देखो इसका नाम क्या हो गया? प्रोपेनॉन। प्रोपेनॉन तो इसका क्या होगा? IUPAC नाम। और एसीटोन इसका क्या हो गया? कॉमन नेम। इसका नाम क्या होगा? एसीटोन। अच्छा इसको तो जानते ही है, इसका नाम क्या होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो IUPAC नाम लिख देता हूं पहले। IUPAC नाम होता है मेथिनेल, क्योंकि एक ही कार्बन है, एक कार्बन को हम क्या बोलते हैं? मैथ, और फिर NL कर देना, मेथिनेल कर देना। IUPAC नोमेनक्लेचर आपको बता दिया शुरुआत के लेक्चरों में। ठीक है ना। एक नाम क्या होगा इसका? फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्म एल्डिहाइड। एक नाम क्या होगा? फॉर्मेल्डिहाइड। और इसको तो आप जानते ही हो गए 2 डिग्री अमीन।
ये कौन हो गया आपका 2 डिग्री अमीन। चलो ये बात तो हो गई। अब ध्यान से समझना रिएक्शन को पहले यहाँ पर क्लियर करवाता हूँ, फिर उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको उसकी कौन बता देगी, मैकेनिज्म। तो देखो सुनो मेरी बात, क्या देखो एसीटोन का यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, समझना ध्यान से, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा मतलब CH3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH2 में। तो CH3 से हाइड्रोजन निकलेगा, फॉर्मल्डिहाइड का ऑक्सीजन निकलेगा, और R2NH है ना, इसका भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। एक बार फिर देख लेना, जो एसीटोन है ना तो उसके CH3 से हाइड्रोजन निकलेगा, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड का क्या निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, और जो आपका 2 डिग्री अमीन है, जो हाइड्रोजन यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है, यहाँ से भी क्या निकलेगा, हाइड्रोजन। कुल मिलाकर आप लोगों को एक चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर किसका मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है, वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल रहा है। तो चलो मैं शो कर देता हूँ वाटर का मॉलिक्यूल्स कैसे बाहर कर रखा है। तो देखो आप लोगों को पता है यहाँ से हाइड्रोजन निकाल चुका हूं, तो एक इसमें कन्वर्ट हो गया CH2 में, इसका मैं ऑक्सीजन ले चुका हूं, तो फिर ये भी ग्रुप कौन हो गया, CH2, और इसका मैंने हाइड्रोजन ले लिया तो ये हो गया NR2। तो देखो मैं प्रोडक्ट लिख रहा हूं CH3 CO CH2 CH2 और ये हो गया आपका NR2 और यहां से आपका क्या बाहर निकल गया, वाटर का मॉलिक्यूल्स बाहर निकल गया। IUPAC नोमेनक्लेचर कर दो, अरे सीधी सी रिएक्शन कुछ नहीं है यार। यहां से हाइड्रोजन निकाल दो, निकाल दिया, इसका ऑक्सीजन निकाल दो, निकाल दिया, और इसका क्या निकाल दो, हाइड्रोजन। H2 बाहर निकल जाएगा, बाकी के पूरे ग्रुप को जोड़ दो, ये आपका प्रोडक्ट बन गया, कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, ठीक है ना। तो ये आप लोगों ने H2 निकाल दिया, लेकिन उसका IUPAC नोमेनक्लेचर करना जरूरी है, ठीक है। तो प्रोडक्ट हम IUPAC नोमेनक्लेचर कर लेते हैं। तो देखो आपको पता नंबरिंग इधर से होगी, तो देखो 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो देखो नंबरिंग में आपको समझाने के लिए कर रहा हूं, 1 2 3 और 4। 4 से कौन जुड़ा है, एमिनो ग्रुप, तो यहां पर लिख देता हूं 4 एमिनो 2 ब्यूटेनॉन, 4 एमिनो 2 ब्यूटेनॉन। क्योंकि आपको पता ऑन किसका क्रियात्मक समूह, ऑन किसका अनुलग्न होता है या सफिक्स होता है, किसका होता है, कीटोन का होता है, खूब अच्छी तरीके से आप लोग जानते हो, ठीक है ना। और इसी को हम क्या बोलते हैं, मैनिक क्षार, मैनिक बेस, ठीक है ना, इसको बोलते हैं मैनिक बेस, मतलब मैनिक क्षार। ये हो गई आप लोगों की रिएक्शन। देखो एक बार फिर समझ लेना, मैं फिर बता देता हूं, क्योंकि उसके बाद फिर मुझे ये मिटा दूंगा, क्योंकि जगह कम पड़ेगी, तो मुझे यहाँ पर जो रिएक्शन है वो आपकी ड्रॉ करनी पड़ेगी मैकेनिज्म। तो देख लो, आप लोग देख लेना, कुछ नहीं है, इधर देखना CH3COCH3 प्लस HCHO प्लस R2NH, ठीक है ना। अब आप लोगों को पता है रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है, HCl एसिड की प्रेजेंस में हो रही है। तो कुछ नहीं है, जो आपका कीटोन है ना उसके पास जो CH3 है उससे एक हाइड्रोजन ले लिया, फिर आपका जो फॉर्मल्डिहाइड है उससे ऑक्सीजन ले लो, और आपका जो 2 डिग्री अमीन है उससे भी क्या ले लो, हाइड्रोजन। तो कुल मिलाकर फॉर्मूला किसको हो गया, वाटर को हो गया। वाटर को बाहर निकाल दो, बाकी का सबको जोड़ दो। देखो CH3CO CH2 CH2 NR2, बचा कुछ H2 आपका बाहर निकल गया, इसका नाम हो गया 4 एमिनो 2 ब्यूटेनॉन, या इसको हम क्या बोलते हैं, मैनिक क्षार, मैनिक बेस। चलो ये बात तो हम लोगों को समझ में आ गई। अब एक काम करते हैं, इसकी मैं मैकेनिज्म और बता देता हूं। मैकेनिज्म जैसे ड्रॉ होगी आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो देखो मैं पहले ही बोल चुका हूं, पहले मैं रिएक्शन को कंप्लीट अच्छे से समझाऊंगा, रिएक्शन को समझाने के बाद फिर मैं आप लोगों के लिए लिखाऊंगा, ठीक है ना। पहले हम रिएक्शन को अच्छी तरीके से करेंगे, रिएक्शन आप लोगों को बढ़िया तरीका से रिएक्शन और मैकेनिज्म समझ में आ जाएगी, फिर उसके बाद मैं नोट्स में लिखवा दूंगा। आराम से प्रैक्टिस करना चालू कर दो। मैं बोल चुका हूं पढ़ाई करने का तरीका क्या होता है, कि आप लोग पहले मेरा वीडियो देख लो, जैसे सपोज करो मैं इस रिएक्शन को करवा रहा हूं, इसको बड़ी अच्छी तरीके से देख लो, देख लिया, फिर कॉपी के अंदर मेंशन कर लो, क्योंकि नोट्स बना रहे हो तो कॉमन सी बात है, कॉपी में तो लिखना है आप लोगों को। नोट्स बनाने के बाद फिर आप समझ लिया आप लोगों ने, नोट्स तो में लिख चुके हैं, तो अब इसको रफ कॉपी में बिगड़ देकर करने की कोशिश करो। पहले पूरी रिएक्शन को लिखो, उसके बाद में बिगड़ देकर मैकेनिज्म करने की कोशिश करो। अगर कहीं पर अटक जाए तो वापस से नोट्सों को देख लो कि भाई मैं कहां पर अटका हूं, क्योंकि एक बार जहां पर अटक के दोबारा वहां पर नहीं अटकोगे, क्योंकि आपको पता लग जाएगा अभी थोड़ी देर पहले मैं वहां पर अटका था, ठीक है ना। ऐसे होगी पढ़ाई। आप लोग अगर ऐसा सोच रहे हो ना कि बस वीडियो देख के बढ़िया हो गया काम, नहीं भैया, आपको पेन चलाना पड़ेगा और पेन से सारी चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी तब जाके, क्योंकि आप लोग एक चीज भूल रहे हो, जिस केमिस्ट्री को मैं पढ़ा रहा हूं उसका नाम कौन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इसीलिए मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले से स्टार्ट किया कि आप पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझ में आना बहुत जरूरी है, और इसलिए मैंने जो भी टॉपिक पढ़ा है बिल्कुल जीरो जड़ से उठाया है, क्योंकि अगर मैं टॉपिकों को जड़ से टॉप पर पहुंचाऊंगा तभी आप लोगों की चीजें बैठना चालू होंगी दिमाग में, आगे नहीं बात समझे। और ये तो आप लोग मुझे शुरू से ही जानते हो, बहुत दिनों से जानते हो, आप
ऑफलाइन क्लासों में आप लोगों ने देखा होगा, मैं कभी भी कोई भी टॉपिक बीच में से नहीं उठाता है, हाई लेवल से नहीं। मैं कोई भी टॉपिक उठाता हूँ बिल्कुल आपको पता बिल्कुल जड़ से उठाता हूँ, जिससे कि जितने भी स्टूडेंट हैं वहां पर वो सबके समझ में आ जाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कमजोर, उनके समझ में नहीं आती, लेकिन अगर आप टॉपिकों को जड़ से उठाते हो तो बिल्कुल इंटेलिजेंट के भी समझ में आती है, मीडियम स्टूडेंट के भी समझ में आती है, और टॉप लेवल के जो स्टूडेंट है उनके तो समझ में आती है। ठीक है ना, इसलिए कोई भी टॉपिक होता है बिल्कुल जड़ से उठाऊं, और कोई सी भी हो, चाहे वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या ऑर्गेनिक या फिजिकल केमिस्ट्री, जो भी चीज आप लोगों के लिए पढ़ाऊंगा बिल्कुल बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाऊंगा, जिससे कि चीजें बिल्कुल दिमाग में जाकर फिट हो जाएं। ठीक है ना, आप बिल्कुल टेंशन मत करो, लास्ट में तो इन टिप्सों पर करवा दूंगा तीनों केमिस्ट्री को, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिकल। आप ये बोलोगे सर जो आपने पढ़ा है उसको हम बिल्कुल फेस टू फेस बोल के बता दें, इसलिए टेंशन की कोई बात नहीं है। ठीक है ना, बाकी के तो मार्केट में आप लोग देख ही रहे हो लोग बागों को। ठीक है ना, ये आप लोगों को समझ में आ गया? अरे कुछ नहीं है, इसका हाइड्रोजन, इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन H2 बाहर, और रिएक्शन किसके प्रेजेंस में हुई थी? HCl के मतलब एसिड के प्रेजेंस में। चलो ठीक है, कर देते हैं मैकेनिज्म ड्रॉ। तो मैं रिएक्शन को मिटा देता हूँ और उसकी मैकेनिज्म लिखना चालू कर देता हूँ। ठीक है ना, चाहो तो इसका आप एक बार एक काम करो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं साइड में होगा ये ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलो ठीक है, आप करते हैं मैकेनिज्म की शुरुआत। तो देखो मैं मैकेनिज्म बता देता हूँ इस रिएक्शन की आप लोगों के लिए। ठीक है, इसको भी मिटा देता हूं मैं क्योंकि जगह कम पड़ेगी मुझे, ये पूरे को मिटा देता हूं। ठीक है, मैं यहां से कर देता हूं मैकेनिज्म मतलब क्रिया विधि की शुरुआत। यहां पर हो गई क्रिया विधि मतलब कौन? मैकेनिज्म, क्रिया विधि, क्रिया विधि मतलब मैकेनिज्म, मैकेनिज्म। ठीक है ना, मैकेनिज्म होगी आपकी दो स्टेप में होगी, स्टेप फर्स्ट और स्टेप सेकंड में। ठीक है, तो मैं करता हूं शुरुआत। ठीक है ना, समझते चलना है, मैं आराम से बढ़िया एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। पहले लेता हूं मैं स्टेप फर्स्ट के। स्टेप फर्स्ट के अंदर क्या होगा? तो देखो जो अपना स्टेप फर्स्ट है उसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन करेंगे वो फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्शन करेगा, और कौन करेगा? फॉर्मेल्डिहाइड की रिएक्शन किससे करवा देंगे? R2NH से। फिर उसके बाद जो प्रोसेस है वो ऑटोमेटिक चलेंगे। तो देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R2NH लिख दिया, नाइट्रोजन का मैंने लोन पेयर शो कर दिया। अच्छा, इसकी रिएक्शन में किससे करवा रहा हूँ? फॉर्मेल्डिहाइड से। ये लो भैया, ये रहा आपका फॉर्मेल्डिहाइड, ये लिख दिया मैंने फॉर्मेल्डिहाइड। आप सुनो मेरी बात ध्यान से समझ तो चला, पूरा बोर्ड पर फोकस रखना, क्योंकि आप जितना ज्यादा बोर्ड पर फोकस रखोगे मैं चीजों को उतनी अच्छे तरीके से क्लियर करवाऊंगा। ठीक है ना, आप जितने ज्यादा बोर्ड पर फोकस रखोगे मैं चीजों को उतनी अच्छी तरीके से क्लियर करवाऊंगा। तो देखो यहाँ पर आपको पता ऑक्सीजन के भी मैं लोन पेयर शो कर देता हूँ। आपको पता ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाने के बाद कितने लोन पेयर होते हैं? दो। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, एक काम करते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है ना, ये हाइड्रोजन में पकड़ा देता हूं इसको ऑक्सीजन को। ठीक है ना, और ये नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, ये बॉन्ड बना लेगा किसके? कार्बन के साथ। एक बार फिर देख लेना भैया ध्यान से, R2NH की रिएक्शन जब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड से करवाई तो जो R2NH के पास जो हाइड्रोजन है ये किसके पास में चला जाता है? ऑक्सीजन के पास में। और ये नाइट्रोजन के पास जो बॉन्ड है ना, क्योंकि आप लोग पता है जैसे ही हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास में जाएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ से क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा तो कार्बन 4 वैलेंसी से कितनी वैलेंसी पे आ जाएगा? 3। तो कार्बन की 4 वैलेंसी करना जरूरी है, तो वहां से नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसको दे देता है? कार्बन को। तो नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड जनरेट हो जाता है, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है। तो देखो मैं आप लोगों के लिए लिख देता हूं, देखो ये रिएक्शन दोनों साइड में हो सकती है, इसलिए मैं ऐसे करके लिख देता हूं R2। ठीक है ना, यहां पर लिख दिया N, इसने बॉन्ड बना लिया कार्बन के साथ। ठीक है ना, यहां पर वो आपका H है, ये यहां पर भी लिख दिया मैंने H, और ये कन्वर्ट हो गया OH में। ये लो भैया, ये लिख दिया मैंने पूरा स्टेप। ये देखो बोर्ड पे, देखो सुनो मेरी बात। अरे कुछ नहीं है, ये हाइड्रोजन मैंने किसको दे दिया? ऑक्सीजन को। हाइड्रोजन ऑक्सीजन को मिलते ही हाइड्रोजन वाला ऑक्सीजन वाला और कार्बन वाला बॉन्ड का दो डबल बॉन्ड वो क्या हो जाएगा? खत्म। और ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा? ऑक्सीजन से जुड़ गया, ऑक्सीजन से। उसके बाद आपको पता है जैसे ही बॉन्ड टूट जाता है तो उसके बाद कार्बन की कितनी वैलेंसी रह जाती है? 3। तो कार्बन की 4 वैलेंसी करने के लिए नाइट्रोजन क्या करेगा? अपना लोन पेयर किसको दे देता है? कार्बन को दे देता है। तो कॉमन सी बात है, नाइट्रोजन और कार्बन के बीच में बॉन्ड जनरेट हो जाएगा। तो हम यहां तक आ चुके हैं, यहां तक मैं मानता हूं किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम, सीधा सा सिंपल टॉपिक है। देखो सब अपनी अपनी पूरी वैलेंसी कर रहे हैं। देखो इसकी बात करता हूं, ये देखो कार्बन है 1 2 3 4, ऑक्सीजन अपने 2 बॉन्ड कर रहा है, हाइड्रोजन अपने 1 बॉन्ड कर रहा है, मतलब अपनी बात बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन अपने 3 बॉन्ड बना रहा है, 2 तो एल्किल ग्रुप से कर रहा है और 1 किससे कर रहा है? कार्बन से, मतलब कंप्लीट अपनी बात बिल्कुल सही है। चलो ठीक है, अब मैं अगला स्टेप ले लेता हूं। अब आप लोगों ने क्या किया इसमें समझना ध्यान से,
आप लोगों ने इसमें क्या किया, H+ डाल दिया, मतलब आपने इसमें क्या कर दिया, अम्ल डाल दिया। अम्ल डाल दिया तो देखो सुनो मेरी बात ध्यान से, अब अम्ल H+ होता है, H+ होता है अम्ल। अब ये कंडीशन देखता है ये H+ यहां पर किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। अब आपको पता है ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं, 2 लोन पेयर होते हैं। मतलब ऑक्सीजन चाहे तो अपना एक लोन पेयर किसी को देकर कितने बॉन्ड बना सकता है, 3 बॉन्ड बना सकता है। ध्यान रखना ऑक्सीजन कभी भी 4 बॉन्ड नहीं बनाता, क्योंकि आप लोग पता ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन अपने पास कौन सा चार्ज पसंद करता है, माइनस। अगर उससे मैं दोनों लोन पेयर से उसकी 4 वैलेंसी कर दूं तो वो एग्जिस्ट ही नहीं हो पाएगा, वो बहुत ही ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। इसलिए ऑक्सीजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है, 3। लेकिन 3 बॉन्ड वो बहुत ही इमरजेंसी केस में बनाता है, क्योंकि ऑक्सीजन कभी नहीं चाहता कि मेरे 3 बॉन्ड बने। ऑक्सीजन तो यही चाहता है कि मेरे पास 2 बॉन्ड बने, या मेरे पास हमेशा कौन सा चार्ज रहे, माइनस चार्ज। क्योंकि जिनकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो हमेशा कौन सा चार्ज पसंद करते हैं, माइनस। ये तो हम 11वीं क्लास से ही जानते हैं। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ये चीज हो गई क्लियर। अब एक काम करते हैं, इस H+ को ले लेगा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो एक लोन पेयर हाइड्रोजन के लिए देकर और उसके साथ बॉन्ड जनरेट कर लेगा। लेकिन आप लोगों को पता है अगर ऑक्सीजन अपना लोन पेयर हाइड्रोजन को दे दिया तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो जाएगा, प्लस चार्ज जनरेट हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी से कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी। तो चलो मैं लिख देता हूं, देखो ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से। इस वक्त ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कर रहा है, हाइड्रोजन के जुड़ने के साथ वो कितने बॉन्ड बना देगा, 3। तो मैं यहां पर शो कर देता हूं, देखो R2N, ये लिख दिया आपका कार्बन, ये लिख दिया मैंने हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन लिख दिया मैंने, ठीक है ना। और ये जोड़ दिया मैंने एक हाइड्रोजन जो अभी जोड़ दिया, और ये हाइड्रोजन पहले से ही जुड़ा हुआ है, और इस पर जनरेट कर दिया मैंने प्लस चार्ज। एक लोन पेयर है और इस पर जनरेट कर दिया मैंने कौन सा, प्लस चार्ज। देखो इधर देखो, ये हाइड्रोजन किससे जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। ये हाइड्रोजन, मैं इसको लोन पेयर को और सही अच्छे से शो कर देता हूं। देखो ये लोन पेयर तो आपका ये रहा, और इस पर जनरेट हो गया आपका प्लस चार्ज। इस ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज जनरेट हो गया, प्लस चार्ज। इधर देखो ये हाइड्रोजन किससे जोड़ दिया, इसको किसी लोन पेयर से जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये इस लोन पेयर से जोड़ दिया तो एक लोन पेयर तो उसके पास प्रेजेंट है। और गौर से देखो वहां पर ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो गई, 3। आप सुनो मेरी बात ध्यान से, ऑक्सीजन की 3 वैलेंसी हो गई, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आ रहा, पॉजिटिव। अब एक बात बताऊं कि ऑक्सीजन चाहता है कि मेरे पास पॉजिटिव रह जाए, अरे नहीं चाहता ऑक्सीजन के मेरे पास पॉजिटिव हो जाए। और अब ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, विद्युतता बहुत ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई, क्योंकि ऑक्सीजन पर प्लस चार्ज आ गया। अब अपने प्लस को खत्म करने के लिए कॉमन सी बात है, वो बॉन्ड को तोड़ेगा। बॉन्ड को तोड़ेगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर लेकर, और उस पॉजिटिव चार्ज जो खुद पर आ रहा है उसको खत्म करके वापस न्यूट्रल स्टेट में आएगा। क्योंकि ऑक्सीजन नहीं चाहता कि मेरे पास प्लस चार्ज रहे। और इसका रीजन आप लोग जानते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, वो कभी नहीं चाहता कि मेरे पास पॉजिटिव चार्ज आए, वो तो हमेशा ये सोचते हैं कि मेरे पास नेगेटिव चार्ज आए, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं आप लोगों के लिए। तो देखो यहां से कोई 2 स्टेपों में हो जाएगी इस तरीका से। अब देखो सुनो मेरी बात, इस बॉन्ड को ये तोड़ देता है, यहां से बॉन्ड को तोड़ते ही, समझना ध्यान से, बॉन्ड को तोड़ते ही आपको पता है H2 बाहर निकल जाएगी। यहां पे लिख दो -H2 बाहर निकल दी, कर दी ना आप लोगों ने H2 सो। अब आपको पता है जैसे ही बॉन्ड टूटेगा, तो इस वक्त तो कार्बन कितनी वैलेंसी कर रहा है, 4। लेकिन जैसे ही बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होंगे, तो ऑक्सीजन अपने प्लस को तो खत्म कर देगा, लेकिन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन ले चुका, तो कॉमन सी बात है कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अरे सही बात है यार, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को तो ऑक्सीजन ले गया। अगर ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को ले गया तो कॉमन सी बात है कार्बन के पास इलेक्ट्रॉनों की कमी आ गई। तो कमी को हम किससे शो करते हैं, प्लस से। तो कार्बन पर पॉजिटिव आ जाएगा और ऑक्सीजन अपने पॉजिटिव को खत्म कर देगा। तो कंडीशन ये बन जाएगी, H2 मैंने बाहर निकाल दिया, यहां पर लिख दिया मैंने R2N, लोन पेयर में नाइट्रोजन का शो कर ही देता हूं, ठीक है ना। और इसके पास हो गया भाई CH2, और ये हो गया आपका प्लस, ये CH2 है। अरे वो मैं खोल के लिख रहा हूँ, CH2 है, चाहो तो डायरेक्ट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मैं आपको समझाने के लिए इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये लो, ये भाई आपका CH2 है, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये लो, खुश। CH2 है वो, ठीक है ना। कार्बन पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। चलो ठीक है, आप सुनो मेरी बात ध्यान से, क्या है, कार्बन की वैलेंसी हमें 4 करना जरूरी है भाई। एक बात होता है, कार्बन पर कौन सा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव। अब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कार्बन की इस वक्त वैलेंसी कितनी हो रही है, 3। 2 तो वो किससे कर रहा है, हाइड्रोजन से, और एक किससे कर रहा है, वो नाइट्रोजन से। कार्बन के यहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, और कार्बन के 4 बॉन्ड बनाना जरूरी है, क्योंकि कार्बन को बैलेंस करना जरूरी है। क्योंकि आप लोगों को पता है, आप जिस केमिस्ट्री को पढ़ रहे हो वो केमिस्ट्री अपनी कौन सी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आगे बात समझे। तो एक काम करते हैं, नाइट्रोजन का जो लोन पेयर है ना, वो यहाँ पर पहुंचा देते हैं, तो कार्बन के 4 बॉन्ड हो जाएंगे, नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो
इस वाले बॉन्ड को मैं यहाँ पर पहुंचा देता हूँ। ये बॉन्ड जैसे यहाँ पर आएगा तो आपको पता है यहाँ पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा और अब पॉजिटिव चार्ज किस पर आ जाएगा, नाइट्रोजन पर आ जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे चुका है और नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी से कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 4। और आप लोगों को पता है जब नाइट्रोजन की 4 वैलेंसी होती है तो नाइट्रोजन पर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव, क्योंकि वो अपना लोन पेयर सामने वाले को दे चुका होता है। तो कंडीशन अब आप लोगों की ये बन जाएगी, देखो सीधे से स्टेप है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, करने की कोशिश किया करो, कॉन्सेप्ट से लोगे इतने शानदार स्टेप क्लियर होंगे। यहाँ पर लिख दिया प्लस और यहाँ पर लिख दिया CH2, ये बन गया आपका इमीनियम आयन, इमीनियम आयन, क्या बन गया, इमीनियम आयन, इमीनियम आयन, ये बन गया आपका भैया इमीनियम आयन। ये लो हो गया काम खत्म। अब सुनो मेरी बात ध्यान से समझना, पूरा फोकस मेरे ऊपर करके रखना। एक बात बताओ यार, क्या रिएक्शन में 3 प्रेजेंट थे, एसीटोन प्रेजेंट था मतलब कीटोन प्रेजेंट था, फॉर्मेल्डिहाइड प्रेजेंट था और R2NH प्रेजेंट था मतलब 2 डिग्री अमीन था। तो आप लोगों को पता है 2 डिग्री अमीन में ले चुका हूं, फॉर्मेल्डिहाइड में ले चुका हूं। अब आप लोगों को पता है ये इमीनियम आयन आगे जाकर रिएक्शन किससे करेगा, ये इमीनियम आयन आगे जाकर किससे रिएक्शन करेगा, एसीटोन से। वो कौन से स्टेप में करेगा, सेकंड स्टेप में। तो सेकंड स्टेप में वो कैसे रिएक्शन करेगा वो चीज ध्यान से समझना। तो देखो सेकंड स्टेप में मैं किसको ले रहा हूं, एसीटोन को, मतलब कीटोन को ले रहा हूं। अब सुनो, एसीटोन वहां पर अपनी टोटोमेरिज में शो करेगा, क्या शो करेगा, चलाबियता शो करेगा। वो कैसे चलाबियता शो करेगा वो चीज देखो। तो मैं स्टेप सेकंड ले रहा हूं, यहां से आप लोगों को दिखाई, हाँ बिल्कुल दिखाई दे जाएगा। यहां से ले लेता हूं मैं स्टेप सेकंड, यहां से ले लिया भैया मैंने स्टेप सेकंड, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, स्टेप सेकंड लेके और यहां पर ले लिया मैंने आप लोगों का कीटोन, यहां से मैंने आप लोगों को क्या ले लिया, कीटोन। ये लो कीटोन ले लिया। अब ये क्या करेगा, ये चलाबियता शो करेगा, मतलब टोटोमेरिज में शो करेगा। तो चलाबियता टोटोमेरिज में कैसा शो करेगा वो चीज देखो। तो देखो टोटोमेरिज में कुछ नहीं होता, ना ही तो कोई चीज बाहर निकलती है और ना ही कोई चीज बाहर से आप अंदर ऐड करते हो, उसी के अंदर उस स्ट्रक्चर के अंदर ही एटम उल्टे सीधे हो जाते हैं। कैसे, इधर देखो यार, मुझे एक बात बताओ, इस CH2 के, इस CH3 के पास 3 हाइड्रोजन है। तो एक काम करते हैं, यहां से एक हाइड्रोजन हटाता हूं और किसको दे देता हूं, ऑक्सीजन को। एक हाइड्रोजन यहां से हटाकर किसको दे देता हूं, ऑक्सीजन को। और ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना, ये मैं किसके बीच में पहुंचा देता हूं, कार्बन कार्बन की में। तो कंडीशन ये बन जाएगी आपकी टोटोमेरिज के अंदर। देखो ये लो, टोटोमेरिज को CH3, ये हो गया COH और यहां पर हो गया भैया आपका डबल बॉन्ड जनरेट। अरे कुछ नहीं है यार, यहां से हाइड्रोजन हटाकर किसको पकड़ा दिया, ऑक्सीजन को पकड़ा दिया और ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट कर दिया, यहां पर शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब देखो सारे एटम अपने कंप्लीट वैलेंसी कर रहे हैं। देखो बीच वाले कार्बन की बात करता हूं, चारों वैलेंसी कंप्लीट कर रहा है, 2 3 4। ऑक्सीजन की बात करता हूं, दोनों बॉन्ड बना रहा है, 1 2। ये कार्बन भी अपने 4 बॉन्ड बना रहा है, 2 हाइड्रोजन से और 2 अगले वाले कार्बन से। और ये कार्बन भी अपने 4 बॉन्ड बना रहा है, 3 तो हाइड्रोजन से बना रहा है और 1 अगले वाले कार्बन से बना रहा है। इसका मतलब अपनी बात बिल्कुल सही है। अब बस हो गया काम। अब जो स्टेप आने वाला है इसी के अंदर, वो आपका कौन होगा, फाइनल प्रोसेस होगा। तो एक काम करते हैं, ये कौन मिल गया हमें, इनोल मिल गया। इसका नाम कौन है, इनोल। इसका नाम कौन है, इनोल। अब आप बोलोगे सर इसका नाम इनोल क्या बोल रहे हैं। अरे भैया मुझे एक बात बताओ, इस स्ट्रक्चर के दौरान एक तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है और एक कौन प्रेजेंट है, एल्कोहल। देखो ये तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहा और ये रहा आपका एल्कोहल। तो डबल बॉन्ड का जो अनुलग्न होता है वो क्या होता है, इन। तो देखो उसका ई हटा करके ई, इन मतलब ये हटा दिया और आपको होता है एल्कोहल का अनुलग्न क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, ऑल, इसीलिए उसको क्या बोलते हैं, इनोल। देखो मैं हमेशा एक चीज बोल रहा हूं कि जिस चीज को आप बोलो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है, आप उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर रखो। अगर मैं इसको इनोल बोल रहा हूं, जैसे वहां पर बोलते ना हम एल्डोल कीटोल, क्यों बोलता था वो आप लोगों को वहां पर एक्सप्लेन किया कि उनको एल्डोल क्यों बोलते थे, कीटोल क्यों बोलते थे, इसको इनोल क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट और डबल बॉन्ड का इन होता है, ई को हटा रखा है और एल्कोहल का क्या होता है, ऑल होता है, इसलिए उसका नाम हो गया इनोल। अब बस हो गया काम अपना। इस वाले स्टेप से, इस इनोल से रिएक्शन में किसकी करवाऊंगा, इमीनियम आयन से। और यही आपका प्रोसेस, फाइनल प्रोसेस होगा, रिएक्शन बिल्कुल कंप्लीट। क्या प्रॉब्लम है यार, सीधी सीधी सी रिएक्शन है, ठीक है ना। पहले तो मैं ये देख लेता हूँ कि आपको दिखाई दे जाएगा ना। हाँ बिल्कुल कोशिश करूंगा कि यहां तक, देखो मैं लिख देता हूं कि कहां तक दिखाई दे जाएगा आपको। हाँ देखो मैं यहां पर लिख देता हूं, इस वाले स्टेप को मैं यहां पर ले आऊं। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, इस वाले स्टेप को छोटे छोटे अक्षरों में लिख देता हूं मैं। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं CH3 C डबल बॉन्ड CH2, ये हो गया आपका OH, ठीक है ना, दिखाई दे रहा है ना, हाँ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। अब सुनो मेरी बात, इसकी रिएक्शन मैं किससे करवा रहा हूं, इमीनियम आयन से। ये ले आया मैं तुम्हारा इमीनियम आयन। तो देखो कंडीशन ये बन रही है हम लोगों की कि यहां पर लिख दिया मैंने
यहां पर लिख दिया R2 और क्या हो गया N, यहां पर क्या हो गया प्लस चार्ज। एक मिनट, इसको मैं ऐसे लिखता हूं जो आपको जल्दी समझ में आ जाएगी, नहीं समझ में नहीं आएगी। यहां पर लिख देता हूं मैं CH2 डबल बॉन्ड NR2 और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है ना। इस तरीका से मैंने इसलिए लिख दिया कि आप लोगों को थोड़ी जल्दी और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। तो अब सुनो मेरी बात, क्या ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड तो यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखो ध्यान से समझना, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड भी टूट जाएगा यहां से, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो जाएगा, और ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, इन दोनों कार्बनों के बीच में। देखो ये इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएंगे, और ये नाइट्रोजन वाले बॉन्ड को ये डबल बॉन्ड यहां से क्या करेगा, तोड़ देगा। तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो ये बनेगा CH3CO क्या CH2 और ये होगा आपका NR2 और आपका H प्लस बाहर निकल गया तो यहां पर लिख दो -H+। ये लो, ये आपकी कंप्लीट रिएक्शन हो गई। आगे बात समझो, दिखाई दे रहा है। अरे एक काम करता हूं, ये जो फाइनल स्टेप है ना इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, ऊपर थोड़ा ज्यादा अच्छी तरीका से क्लियर हो जाएगा। देखो यहां तक हम पहुंच चुके हैं, अब इस वाले स्टेप को मैं ऊपर लिख देता हूं। देखो यहां पर लिख देता हूं मैं, इधर जगह है मेरे पास, इसको मिटा देता हूं मैं और ऊपर लिख देता हूं मैं इसको। देखो कुछ नहीं है, इस वाले स्टेप को मैं ऊपर लिख रहा हूं। देखो यहां पर लिख दिया मैंने, इनॉल को ऊपर लिया हूं तो देखो CH3 ये लिख दिया मैंने CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और ये हो गया आपका OH, ठीक है ना। इसको हम क्या बोल रहे हैं, इनॉल। इनॉल की रिएक्शन में किससे करवा रहा हूं, इमीनियम आयन से। तो आपको समझाने के लिए मैं इसको तरीका से लिखता हूं CH2 डबल बॉन्ड NR2 और इस पर लिख दिया मैंने प्लस, और ये हो गया तुम्हारा इमीनियम आयन, ठीक है ना, इमीनियम आयन। अब देखो इमीनियम आयन हो चुका है, ये रिएक्शन करेगा तो देखो इस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है ना, ये तो कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहां पर। अब आपको पता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वाला बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होते ही कार्बन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 5 वैलेंसी हो जाएगी, और आपको पता है कार्बन की 5 वैलेंसी होती नहीं, इसलिए ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कहां पर शिफ्ट हो जाएंगे, यहां पर। मतलब इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में हो जाएंगे, और इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में शिफ्ट होते ये कार्बन किससे जुड़ जाएगा, इस कार्बन से जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये वाला बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा, तो आपका जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और ये बन गया आपका NR2 और यहां से आपका H प्लस बाहर निकल गए भैया। ये फाइनल स्टेप है। एक बार फिर सुन लो, पूरी रिएक्शन को एक बार फिर मैं बता देता हूं, रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म, उसके बाद मैं कॉपी के अंदर मेंशन करवाऊंगा। तो पूरा फोकस इस वक्त आप लोग मेरे पास कर दो, बिल्कुल मेरे ऊपर फोकस कर दो। इस वक्त मैंने हेडिंग क्या डलवाई थी, मैंने अभिक्रिया क्या थी, CH3CO CH3 प्लस HCHO R2NH, ठीक है ना। ये किसकी प्रेजेंस में करवाई थी, HCl की प्रेजेंस में। तो मैंने क्या किया था, कीटोन से हाइड्रोजन लिया था, फॉर्मल्डिहाइड से मैंने ऑक्सीजन लिया था, और 2 डिग्री एमीन से भी मैंने क्या लिया, हाइड्रोजन, और H2 का मॉलिक्यूल जो बाहर निकाल दिया, और जो प्रोडक्ट बना वो बना मैनिक क्षार, मैनिक बेस, ठीक है, प्रोडक्ट बन गया। आईपीसी नाम हमने उसका क्या बोला, 4-amino-2-butanol। चलो ये ठीक है। उसके बाद हमने मैकेनिज्म की शुरुआत की थी। मैकेनिज्म हमारे कितने स्टेपों में, ये 2 स्टेपों में। ये दोनों स्टेप आप लोगों के सामने पूरा फोकस बोर्ड पे कर देना। तो सुनो मेरी बात ध्यान से, कि मैं पहले जो रिएक्शन के पहले स्टेप में मैं क्या लेता हूं, 2 डिग्री अमीन ले लिया 2 डिग्री अमीन, और इसकी रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, फॉर्मल्डिहाइड से। अब सुनो, ये हाइड्रोजन किसके पास में चला जाता है, ऑक्सीजन के पास में, और ये नाइट्रोजन किसके साथ बॉन्ड बना लेगा, कार्बन के साथ, ठीक है। हम कहां पर आ गए, यहां पर। अब आप लोगों को पता है इस रिएक्शन में मैं थोड़ा बहुत अम्ल डाल दिया, मतलब एसिड डाल दिया, तो आपको तो ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन मैंने किससे जोड़ दिया, ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ते ही ऑक्सीजन की कितनी वैलेंसी हो जाएगी, 3 वैलेंसी हो जाएगी, और ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। आप लोग जानते हो ऑक्सीजन पॉजिटिव अपने पास पसंद नहीं करता, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, मतलब विद्युत ज्यादा होती है। तो ये कार्बन वाले बॉन्ड को ऑक्सीजन तोड़ देगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर ले जाएगा, तो अपनी ओर लेकर अपना पॉजिटिव तो खत्म कर देगा, लेकिन अब कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ गया। और हमें पता कार्बन पर पॉजिटिव नहीं करना है, क्योंकि केमिस्ट्री ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं भाई, कार्बन को बैलेंस करना जरूरी है। तो कार्बन को यहाँ पर कौन बैलेंस कर देगा, नाइट्रोजन, मतलब अपना लोन पेयर कार्बन और खुद के बीच में जनरेट कर देगा। तो कार्बन की तो कितनी बैलेंस हो गई, 4, लेकिन पॉजिटिव चार्ज किस पर आ गया, नाइट्रोजन पर, ठीक है ना। इसको बोलते हैं इमीनियम आयन। क्या बोलते हैं, इमीनियम आयन। चलो ठीक है, इसको कर दो साइड में। उसके बाद आपको पता है 2 डिग्री अमीन ले चुका हूं, फॉर्मल्डिहाइड ले चुका हूं। अब नंबर किसका आएगा, एसीटोन का, कीटोन का आएगा, जो क्रियाधार का काम कर रहा है, सबस्ट्रेट का काम कर रहा है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात, यहां पर ले लिया मैंने क्या,
एसीटोन ले लिया, ठीक है ना, इसमें होगी टोटोमेरिज्म, हिंदी में क्या बोलते हैं, चलाबियत्ता। चलाबियत्ता का मतलब ना ही तो कोई चीज ऐड करते हैं ना ही कोई चीज बाहर निकलती। आइसोमेरिज्म होती है, चलाबियत्ता आपको पता है आइसोमेरिज्म होती है, ठीक है ना। तो यहां से हाइड्रोजन लेकर मैं किसको दे देता हूं, ऑक्सीजन को, और आपको पता है ये बॉन्ड कहां पर शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर। तो देखो आपका ये बन गया, इसको बोलते हैं इनॉल। इनॉल इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखो उसके फॉर्मूले में डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है और एल्कोहल के लिए OH, मतलब एल्कोहल का OH भी प्रेजेंट है। तो डबल बॉन्ड के लिए तो इन लिख दिया और एल्कोहल के लिए क्या लिख दिया, ऑल। अब कुछ नहीं है, इस इनॉल की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, इमीनियम आयन से करवा दी। इस इनॉल की रिएक्शन मैंने किससे करवा दी, इमीनियम आयन से करवा दी। तो देखो ये बॉन्ड यहां पर शिफ्ट हो गया, ठीक है ना, यहां पर डबल बॉन्ड जनरेट हो गया, लेकिन कार्बन की 5 वैलेंसी हो रही है, इसलिए ये वाला बॉन्ड इस कार्बन, ये वाला बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में जनरेट हो जाएगा, तो यहां पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, लेकिन फिर इस कार्बन की 5 वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है ना। तो 5 वैलेंसी होगी नहीं कार्बन की, इसलिए इस वाले बॉन्ड को कौन तोड़ लेगा, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन के तोड़ते ही आपको पता पूरे एटम बैलेंस हो जाएंगे। और देखो यही आपका फाइनल प्रोडक्ट था, ये रहा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था, वो 4 एमिनो 2 ब्यूटेनॉल, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट था। ये था रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म, कौन सी, मैनिक अभिक्रिया, मैनिक क्षार। कोई प्रॉब्लम हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में लिख देना भैया, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, आपको बिल्कुल फेस टू फेस जवाब देना चाहिए। कोई पूछे मैनिक अभिक्रिया बोलो, आपका जवाब होगा CH3COCH3 + HCHO + R2NH, किसकी प्रेजेंस में हुई, HCl की प्रेजेंस में हुई। प्रोडक्ट क्या बना, 4 एमिनो 2 ब्यूटेनॉल, क्या बाहर निकला, H2O बाहर निकाल दिया। अच्छा ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं, मैनिक क्षार, मैनिक बेस। उसके बाद कोई पूछे भैया मैकेनिज्म बताओ इसकी, तो मैकेनिज्म की कर दो शुरुआत यार। मैकेनिज्म में स्टेप कितने में होगी, 2 में होगी। पहले स्टेप में आप लोग क्या करोगे, 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन किससे करवा दोगे, फॉर्मेल्डिहाइड से करवा दोगे। 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन किससे करवा दोगे, फॉर्मेल्डिहाइड से। फिर प्रोसेस चलता जाएगा तो क्या क्या मिलेगा आपको, इमीनियम आयन मिल जाएगा, और इमीनियम आयन की रिएक्शन किससे करवा दोगे आप, आगे जाके किससे करवा दोगे, इनॉल से करवा दोगे, और जो प्रोडक्ट होगा वही आपका कौन होगा, फाइनल प्रोडक्ट। ये लो हो गई रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म। क्या प्रॉब्लम है, 3 या 4 नंबर का आता है, आराम से कर देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो हेडिंग डाल दो, लिखवा देता हूं मैं आप लोगों के लिए। लिखवा देता हूं मैं पूरी को, ठीक है ना। तो बिल्कुल आप एक काम कीजिए, हेडिंग डाल दो। मैंने पहले बोला स्क्रीनशॉट रख लेना अपने पास, मैं पहले ही बोला स्क्रीनशॉट रख लेना, शुरू में बताई थी, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बार बार मैं उतारूंगा मिटारूंगा, इसलिए स्क्रीनशॉट को पास में रखो। मैं हिंदी लिख पाता हूँ, हिंदी के बाद मैं आपको बता दूंगा, यहाँ से आपको रिएक्शन वाला पोर्शन करना है और यहाँ से आपको मैकेनिक तो आप लोगों के सामने, ठीक है ना। अभी और मैं अच्छी तरीके से कर दूंगा, तो आप लोग एक काम करो, थोड़ी सी उसमें हिंदी लिख लेना। तो हेडिंग डाल दो, मैनिक अभिक्रिया, मतलब मैनिक रिएक्शन, यहाँ पर ही लिख देता हूँ, तो मैं कहीं पर, यार देखो यहां पर लिख देता हूं, आप हेडिंग डाल दो, कौन से नंबर की है, अपने 5वें नंबर की है, मैनिक अभिक्रिया, मैनिक अभिक्रिया, मैनिक अभिक्रिया मतलब मैनिक रिएक्शन, मैनिक रिएक्शन डाल दी ना। अब थोड़ी सी इसमें हिंदी लिख लेना, हिंदी लिखने के बाद फिर आपको बता, फिर रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म उतरवाऊंगा। तो आप लोग लिखना, लिखो हिंदी में लिखो, ऐसे यौगिक जो इनॉल बनाने में, 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 ऐसे यौगिक जो इनॉल बनाने में सक्षम हो, 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 बेफॉर्म एल्डिहाइड तथा किसी 2 डिग्री एमीन के साथ, किसी 2 डिग्री एमीन के साथ क्रिया करके मैनिक क्षार मतलब मैनिक बेस, हाँ मैनिक बेस, क्रिया करके मैनिक क्षार नामक यौगिक बनाते हैं, मैनिक क्षार नामक यौगिक बनाते हैं, ठीक है ना, मैनिक क्षार नामक यौगिक बनाते हैं। कुछ नहीं है, अब आराम से आप रिएक्शन वाले स्टेप को उतार लेना। अब एक काम करो, इसको मिटा देता हूं मैं, जिससे कि थोड़ा क्लियरिटी आ जाए यहाँ से, ठीक है ना। ये लो मैंने मिटा दिया, इसको मैं यहाँ से पूरे को मिटा देता हूँ, ठीक है ना।
जैसे कि थोड़ा साफ दिखाई दे रहा है, ये लो, मैंने 4 नामक यौगिक बनाते हैं, ये उतार दिया। अब आप एक काम कीजिए, ठीक है ना, ये यहां तक कर लिया, ये उसकी हिंदी करवा दी। अब आप लोग पता है जस्ट नीचे उसकी मैकेनिज्म लिख, सॉरी वो रिएक्शन लिख दो। रिएक्शन मैंने आपको करवा दी, तो आप लोग जो अभी लिया था ना, तो पीछे जाकर देख लेना आप लोग रिएक्शन क्या करवाई थी। CH3COCH3 प्लस HCHO प्लस R2NH, ठीक है, उनका नाम लिख देना, लिखवा चुका हूं मैं बोल रहा हूँ, सारी चीज मैंने लिखवा दी अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है ना। फिर उसको HCl की प्रेजेंस में करवा कर वहां से उसका फाइनल, कहने का मतलब जो रिएक्शन अभी आपको समझाई थी ना, उस रिएक्शन को उतार दो आप, जो रिएक्शन समझाई थी उसको उतार दो, क्योंकि अभी मुझे फिर मिटानी पड़ेगी, फिर वापस फिर लिखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो इसलिए वहां से देख के उस रिएक्शन को उतारो आप लोग इस रिएक्शन को उतारो, उसके बाद मैं मैकेनिज्म का स्टेप लूंगा। देखो मैकेनिज्म मैं बिल्कुल यहीं से दोबारा बताना चालू करूंगा, इसलिए आप एक काम करो, वहां से रिएक्शन को उतारो, आप लोग उतार लेना, ठीक है ना। क्या होता है CH3COCH3 प्लस HCHO प्लस R2NH को एरो पे लिख देना HCl, और जो प्रोडक्ट बना देना 4-amino-2-butanol, कौन, मैनिक 4 मैनिक बेस, ठीक है ना, H2 बाहर निकाल देना, वो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है ना। तो रिएक्शन कर लेना रिएक्शन। अब उसके नीचे हेडिंग डाल दो क्रियाविधि मैकेनिज्म। क्या डालोगे हेडिंग, क्रियाविधि मैकेनिज्म। क्या हेडिंग डालोगे, क्रियाविधि मैकेनिज्म। क्रियाविधि मतलब क्या, मैकेनिज्म, क्रियाविधि मैकेनिज्म, ठीक है ना। क्रियाविधि मैकेनिज्म आप लोगों ने हेडिंग डाल दी। अब एक काम करना, क्रियाविधि मैकेनिज्म हेडिंग डाल दें, रिएक्शन कितने स्टेप में हुई है, रिएक्शन हुई है आपके कितने स्टेप में, 2 स्टेप में रिएक्शन हुई है। तो देखो क्रियाविधि मैकेनिज्म आपने हेडिंग डाल दी, तो एक काम करो, देखो हेडिंग डाल चुके हैं, वहां पर लिख देना स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट लिखने के बाद एक बार फिर बता देता हूं, यहाँ पर क्रियाविधि मैकेनिज्म हेडिंग डाल देना, फिर नीचे लिख देना स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट के बाद आप लोगों को एक काम करना है, ये वाला स्टेप उतार देना, ठीक है ना। फिर इसके बाद इस वाले स्टेप को उतारना, फिर इस वाले स्टेप को उतारना, फिर इस वाले स्टेप को उतारना, और इस वाले स्टेप को। आपको जगह नहीं पड़ा है, कम पड़ेगी कॉपी की, आपको पता है यहाँ पर खत्म हो जाएगा, तो नीचे की ओर ले आना जैसे मैं ले आया, ठीक है ना। और इस तरीका से देखो, इस तरीका से चलते हुए और बिल्कुल खत्म कर देना जहां पर ये आपका हो रहा है, ठीक है ना। यहां पर खत्म कर दी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको बताऊं कौन से स्टेप में जाएंगे, सेकंड स्टेप में जाएंगे। तो यहां पर स्टेप लिख दोगे, यहां पर क्या लिखोगे, स्टेप सेकंड लिख देना, ठीक है। फिर इनोल बन गया आपका, इनोल बन गया। इनोल बनने के बाद फिर आप एक काम करोगे, ये इनोल को तो देखो मैं यहां पर ले आया, और ये इमिनियम आयन को मैं कहां पर ले आया, यहां पर। तो देखो इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना, इस डबल बॉन्ड को दोनों के बीच में शिफ्ट कर देना, और इस वाले बॉन्ड को तोड़कर किसकी तरफ ले आना, नाइट्रोजन की तरफ, और ये होगा वो आपका कौन होगा, फाइनल प्रोडक्ट। इसी का नाम कौन है, मैनिक 4 मैनिक बेस। मेरी बात समझ में आई है नहीं आई, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, 4-amino-2-butanol, बस ये चीज है। तो ध्यान से समझ के आप आराम से अच्छे से उतार लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। फिर भी किसी स्टूडेंट को कुछ प्रॉब्लम आ जाती है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं देख लूंगा, अगले लेक्चर में उसका डिस्कशन कर लेंगे। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम, क्योंकि आप लोग पता मैं पढ़ाई इस तरीका से रहा हूं कि किसी भी स्टूडेंट को किसी भी तरीका से कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, ठीक है ना। किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल टॉपिक को बिल्कुल जड़ से उठा रहा हूँ, तो कॉमन सी बात है, चीजें क्यों नहीं क्लियर होंगी। मैनिक रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट है, कितने सिंपल रिएक्शन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टेपों से करोगे तो सारी चीजें बहुत सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से उतार लेना। अगली जो रिएक्शन लेके आए हैं, देखो 5 मैं आपको करवा चुका हूं। अब जो अगले नंबर की रिएक्शन होगी वो कौन सी होगी, अपनी 6ठे नंबर की रिएक्शन होगी। कौन से नंबर की रिएक्शन होगी, अपनी 6ठे नंबर की रिएक्शन होगी। तो उसका डिस्कशन जो है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, ठीक है ना। अब अपने अब कितनी रिएक्शन हो गई, 5 हो गई। पहली बेंजोन कंडेंसेशन, दूसरी कौन सी हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन, तीसरी कौन सी हो गई, पर्किंग रिएक्शन, चौथी कौन सी हो गई, नोवेनेजियल अभिक्रिया, और 5वीं कौन सी हो गई आप लोगों की, इसका नाम क्या है आपका, मैनिक अभिक्रिया, मैनिक रिएक्शन। चलो ठीक है, अब हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है ना। तो जितने भी अपने फ्रेंड हैं उनके बीच में लिंक को शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो आपने कर ही दिया, ठीक है ना। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना।